सभी को नमस्कार। मैं रेनू डांगी, स्पेशल टीचर फ्रॉम मातन हिल। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जो वीडियो हम भेज रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना में हम आपसे मिल तो नहीं पाते हैं, लेकिन शिक्षा का चलना तो अनिवार्य है ना। शिक्षा को तो चला ही रखना है हमें, क्योंकि अगर हम इन बच्चों के साथ शिक्षा का जो टाइम गैप है वो कर देंगे, अंतर हम बना देंगे, तो ये बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे। जो हमने इनको सिखाया है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं इतनी मेहनत के बाद, वो फिर से पीछे जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसा जैसा कि हम आपको वीडियोस में बताते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें कोरोना को देखते हुए सावधानियां भी बरतनी है, क्योंकि कुछ बच्चे होम बेस के ऐसे हैं जिन्हें हमें हाथ से पकड़ के काम करवाना पड़ता है, हाथ से पकड़ के खिलाना पड़ता है। हमारे कुछ टॉपिक्स चले हुए हैं, किसी को खाना खिलाना सिखा रहे हैं, किसी को हम राइटिंग वर्क सिखा रहे हैं, किसी को सिर्फ ग्रिप सिखा रहे हैं, चीज़ों को पकड़ना सिखा रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। इसमें हमें सावधानियां बरतनी है कि बच्चे के काम करवाने के लिए जब भी अभिभावक उसके नज़दीक जाएं, अपने हाथों को अच्छे प्रकार से 20 सेकंड तक साबुन से धोकर ही जाएं, तथा घर में कोई भी अन्य व्यक्ति आता है तो उस बच्चे को उसके संपर्क में ना आने दें। और अपने आप, यदि आप बाहर जाते हैं, आपका बच्चा ऐसा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक मंद तो है लेकिन वो बाहर तक जा सकते हैं, बाहर घूम के आ सकते हैं, परंतु अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें घर पर ही रखें ताकि वो दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए। क्योंकि इन बच्चों पे अगर बीमारी आ जाती है, कोरोना आ जाता है, तो ये बच्चे उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें उनके साथ बहुत सी सावधानियाँ बरतनी है ताकि वो लोग इस बीमारी के संपर्क में ही ना आए। उनके हाथ धो सकते हैं, जो CWSN बच्चे ऐसे हैं होम बेस या जो स्कूलों में जाते हैं जो हाथ धो सकते हैं, उन्हें हाथ धोना सिखाएं। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना सिखाएं और तभी वो अपने किसी खाने पीने और मुंह पर हाथ लगाने का प्रयास करें। उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उन्हें घर पर ही रखें, क्योंकि इन बच्चों को बार बार हाथ धुलाना, बार बार इनको प्रिकॉशन यूज़ करवाना, ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। पेरेंट्स को निवेदन है, इन बच्चों को बाहर ना भेजें। इन बच्चों का ऐसा प्रावधान करें कि ये किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में ना आए, और घर में भी केवल 1 या 2 व्यक्ति ही ऐसे हों जो इनके संपर्क में आए, क्योंकि अन्य व्यक्ति यदि आपके घर से बाहर जाते हैं तो उन लोगों के संपर्क से इनको अवश्य ही दूर रखें, क्योंकि इन ऐसी बीमारी जो कि छूने संपर्क में आने से फैलती है, इससे उनको बचाएं। जब भी हम उनको खाना खिलाने का टॉपिक करवा रहे हैं, जब हम उनके लिए खाना लेके बैठते हैं या रिटर्न वर्क लेके बैठते हैं, पेन कॉपी लेके बैठते हैं, कोई उनको उनके मनोरंजन के लिए जब हम उनको लिए ड्राइंग करने बैठते हैं, जब हमने जो उनको थंब पेंटिंग सिखाई थी, हाथों से पेंटिंग करना सिखाया था, कलर करना सिखाया था, वो जब हम करने बैठे तो उससे पहले भी अच्छे से साबुन से हाथ धोएं और उनके मुंह पर कपड़ा बांध दें। जब भी हम उनके साथ काम करें, उनके नाक पर एक रुमाल की तरह एक सिंपल कपड़े का प्रयोग करें, ताकि अगर वो मुंह को छूते भी हैं तो वो हाथ जो कीटाणु लगे हुए हैं हाथों से, वो उसके नाक और मुंह तक ना पहुँचे, वो उस रुमाल और उस कपड़े पर ही रह जाएं। और काम करने के बाद दोबारा हाथ धोने के बाद ही उस कपड़े को हटाएं, क्योंकि ये बच्चे बार बार मुंह तक हाथ लेके जाना एक इनकी नॉर्मल हैबिट होती है। इस चीज़ से बचाने के लिए बार बार इनको हाथ धुलवाते रहें और इस बीमारी से बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।